नमस्कार दोस्तों, आज 21 मार्च 2024 गुरुवार आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों, जो पहला इम्पोर्टेंट डाटा है वह आ चुका है अमेरिका से फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। इस बार भी फेड ने 5.5% पर रेट को अनचेंज किया है। और दूसरी बात यह है सबसे बड़ी, जो जेरोम पावेल साहब रात को भारतीय समय अनुसार 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अनुसार हम आपको बताएं उन्होंने कहा है कि वह 3 रेट कट कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी का रुख डोविश रखा है। अगला डाटा आया है दोस्तों अर्जेंटीना से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और दोस्तों 5.7% पर इस बार अर्जेंटीना ने अपनी रेट को स्थिर रखा है। पिछली बार भी 5.7% थी और सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 6.3% पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्जेंटीना की वह आ सकती है, लेकिन ये आई है 5.7% पर और पिछली बार भी 5.7% ही थी। अगला डाटा है दोस्तों ब्राज़ील से इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। पिछली बार ये डाटा आया था 11.25% और इस बार ये डाटा आया दोस्तों 10.75%। मतलब ब्राज़ील का जो सेंट्रल बैंक है उसने 50 बीपीएस की कटौती कर दी है इस बार। अगला डाटा आया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जूडो बैंक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और ये इस बार पिछली बार की तुलना में कम हो गया है। पिछली बार ये डाटा आया था 47.8, इस बार ये डाटा आया है 46.8। अगला डाटा है दोस्तों सर्विस पीएमआई का जो भी आया है ऑस्ट्रेलिया से, यह भी इस बार थोड़ा बढ़कर आया है। पिछली बार ये डाटा आया था 53.1, इस बार ये डाटा आया है 53.5। अगला डाटा है जापान से, वह है रूटर्स टैंकर इंडेक्स का। यह भी दोस्तों इस बार बढ़कर आया है। पिछली बार था -1, इस बार आया है 10। अगला डाटा है जापान से आया है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, यह इस बार कम हो के आया है। हाँ दोस्तों, बैलेंस ऑफ ट्रेड जापान के अंदर इस बार काफ़ी कम हुआ है। पिछली बार ये डाटा आया था 1760.3 बिलियन येन और इस बार ये डाटा आया है 379.4 बिलियन येन। दोस्तों अगला डाटा है जापान से ही एक्सपोर्ट का और एक्सपोर्ट ईयर ओवर ईयर का डाटा। पिछली बार डाटा आया था 11.9%, इस बार ये डाटा आया है 7.8%। मतलब एक्सपोर्ट भी जापान के अंदर कम हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी जापान के अंदर कम हुआ है। दोनों ही डाटा जापान के अंदर कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। मतलब यह है दोस्तों जापान की इकोनॉमी अभी कमज़ोर लग रही है जिस प्रकार का डाटा शो हो रहा है। अगला डाटा है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई देश से। ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने एम्प्लॉयमेंट चेंज के भी नंबर जारी किए हैं। दोस्तों यह इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी बढ़कर आया है। पिछली बार आया था 0.5 के, इस बार ये डाटा आया है 16.5 के। हाँ दोस्तों 116.5 के। दोस्तों काफ़ी चेंज हुआ है एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर। और जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज है वह डाटा आया है, पिछली बार आया था 19.9 के, इस बार ये आया है 78.2 के। दोस्तों काफ़ी चेंज हुआ है फुल टाइम के अंदर। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज भी डाटा आ चुका है। पिछली बार डाटा आया था -4.6 के, इस बार ये डाटा आया है 38.3 के। दोस्तों काफ़ी चेंज हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट चेंज भी काफ़ी हो रहे हैं दोस्तों। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज भी काफ़ी हो रहे हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट चेंज भी काफ़ी हो रहे हैं। और अगला डाटा है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो आया पिछली बार थी 4.1%, इस बार आई है 3.7%। दोस्तों अगला डाटा है जिबून बैंक ने जारी किया है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश का और ये डाटा इस बार दोस्तों बढ़कर आया है। पिछली बार डाटा था 47.2, इस बार डाटा है 48.2, मतलब बढ़ गया है। और अब बताते हैं आपको सर्विस पीएमआई फ्लैश का डाटा जो भी जिबून बैंक ने जारी किया है जापान से, ये भी डाटा इस बार बढ़कर आया है। पिछली बार डाटा आया था 52.9, इस बार ये डाटा आया है 54.9। दोस्तों जिबून बैंक का जो ये डाटा जारी किया है पीएमआई का, सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, जो दोनों ही बढ़कर आए, मतलब ये तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको अच्छा संकेत दे रहे हैं कि जापान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है। दोस्तों ये तो है, इसका डाटा हमने आपको बताया। और दोस्तों अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 12:30 पर न्यू कार रजिस्ट्रेशन का। हाँ दोस्तों ये आएगा यूरो एरिया से, ये आएगा ईयर ओवर ईयर का डाटा। दोस्तों ये डाटा इस बार कम हो के आ सकता है। पिछली बार ये डाटा आया था 12.1% और इस बार ये डाटा आ सकता है 11.0%। दोस्तों ये अच्छा डाटा
नहीं है यूरो एरिया के लिए, क्योंकि न्यू कार रजिस्ट्रेशन की संख्या ईयर ओवर ईयर कम हुई है। अगला डाटा आएगा फ्रांस से बिजनेस कॉन्फिडेंस का, और वह इस बार कम होकर आ सकता है। दोस्तों अगला डाटा है भारतीय समय अनुसार आएगा 1:30 पर, यूरो एरिया से आएगा। ईसीबी जनरल काउंसिल मीटिंग होगी, उसके अंदर कुछ बातें निकल कर आएगी, वह हम आपको बताएंगे। अगला डाटा आएगा दोस्तों फ्रांस देश से 1:45 पर, एस सी ओ बी कंपोजिट पीएमआई फ्लैश, एस सी ओ बी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश, एस सी ओ बी सर्विस पीएमआई फ्लैश। दोस्तों ये तीनों ही डाटा आएंगे फ्रांस से, और ये तीनों ही डाटा कम होके आ सकते हैं इस बार। अगला डाटा आएगा 2 बजे, वह भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश, कंपोजिट पीएमआई फ्लैश और सर्विस पीएमआई फ्लैश, ये भी आएगा जर्मनी से। दोस्तों इस बार जर्मनी के अंदर भी ये तीनों ही डाटा कमज़ोर आ सकते हैं। यह आएगा भारतीय समय अनुसार 2 बजे। अगला डाटा आएगा 2:30 पर यूरो एरिया से, और वह डाटा है एस सी ओ बी कंपोजिट पी एम आई फ्लैश, एस सी ओ बी मैन्युफैक्चरिंग पी एम आई फ्लैश, एस सी ओ बी सर्विस पी एम आई फ्लैश। दोस्तों ये डाटा भी इस बार कम होके आ सकता है। हाँ दोस्तों कम होके आ सकता है ये डाटा भी। अगला डाटा आएगा दोस्तों यूके से, एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई फ्लैश, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश, एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई फ्लैश। ये डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 3 बजे, और ये डाटा भी इस बार कमज़ोर होके आ सकता है। अगला डाटा आएगा टीसीएमबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन। हाँ दोस्तों तुर्की अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन का निर्णय सुनाएगी भारतीय समय अनुसार 4:30 पर। पिछली बार ये डाटा आया था 45%, इस बार भी ये इंटरेस्ट रेट का जो डाटा है ये आ सकता है 45%। इस प्रकार का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगला डाटा आएगा दोस्तों कनाडा देश से। हाँ दोस्तों भारतीय समय अनुसार 6 बजे, और ये डाटा है दोस्तों न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मंथ और मंथ, न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ईयर ओवर ईयर। दोनों ही डाटा इस बार दोस्तों बढ़कर आ सकते हैं। हाँ बढ़कर आ सकते हैं इस बार डाटा। अगला डाटा आएगा अमेरिका से भारतीय समय अनुसार 6 बजे, करंट अकाउंट का डाटा जो कमज़ोर आएगा। 6 बजे ही अमेरिका से इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आएगा, वह बढ़कर आ सकता है। पिछली बार आया था 209 के, इस बार आ सकता है 215 के। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी इस बार कमज़ोर होकर आ सकता है। इस प्रकार का जो पूर्वानुमान है शो किया जा रहा है। पिछली बार फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आया था 5.2, और इस बार ये डाटा आ सकता है -2.3। दोस्तों काफ़ी कम आ सकता है डाटा, इस प्रकार का शो हो रहा है। अगला डाटा अमेरिका से आएगा एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई फ्लैश, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फ्लैश, एसएनपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई फ्लैश। ये डाटा आएगा अमेरिका से, और तीनों ही डाटा कमज़ोर होकर आ सकते हैं अमेरिका के अंदर। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार 7:30 पर अमेरिका से एक्साइटिंग होम सेल्स का डाटा आएगा जो कमज़ोर आएगा। एक्साइटिंग होम सेल्स मंथ और मंथ का डाटा आएगा, वह भी इस बार कमज़ोर होकर आ सकता है। और अगला डाटा आएगा स्पेन से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का भारतीय समय अनुसार 9:30 पर, वह भी इस बार बढ़कर आ सकता है। दोस्तों यह है आज का ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स का पूरा ग्लोबल मार्केट का जो कैलेंडर है उसका पूरा एनालिसिस हमने आपको बताया कि आज कौन कौन से डाटा आ सकते हैं, और जो डाटा अभी तक नहीं आए वह किस प्रकार आ सकते हैं। ये जो पूरा अनुमान है वह क्या शो कर रहे हैं, जो कंसेशन है जो सर्वसम्मति है उसके अनुसार क्या शो कर रहे हैं। यह है दोस्तों आज का ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर। नमस्कार।